आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जबलपुर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर आज उन्हें याद किया गया। गहोई वैश्य पंचायत के पदाधिकारियों ने मानस भवन के पास स्थित स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी रचनाओं को याद किया। गहोई वैश्य पंचायत सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त ने कई कविताएं लिखी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में जोश और जुनून भर दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। हमारी गहोई वैश्य समाज गौरवान्वित है कि हमारी समाज के पुरोधा जिन्होंने राष्ट्र की सेवा साहित्य के माध्यम से की, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी जिन्होंने लिखा मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पूरे देश को एक राष्ट्रीय एकता के बांधते हुए खड़ी बोली के माध्यम से, पहले हमारी हिंदी में, दूसरी अवध ब्रज बोली का माल्य था, खड़ी बोली के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो उदात्त देश प्रेम की भावना जगाई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपमा दी। और उन्होंने इतने काव्य लिखे, इतने ग्रंथ लिखे जिनकी गिनती करें तो हम उनका पूरा संपूर्ण साहित्य हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आज भी चेतना जागृत करने का है और हम सभी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर गोविंदास बरसिंह एडवोकेट, गहोई वैश्य समाज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा महाकौशल क्षेत्रीय सभा का पूर्व पदाधिकारी हूँ और समस्त गहोई संस्थाओं की तरफ से आदरणीय गुप्त जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे गहोई वैश्य समाज पंचायत जबलपुर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम मैथिली शरण गुप्त जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे समाज के समर्पित लोग आज इस जयंती पर यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे गहोई वैश्य समाज की ओर से श्री दद्दा जी के चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ। और आज एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दैनिक भास्कर के कॉर्नर में मैथिली शरण गुप्त जयंती का विशेष उल्लेख किया गया है। और यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इतना बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। और जैसा कि सभी को विदित है, ये 1886 में आपका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की थी। यह हमारे पूरे गहोई समाज के लिए गौरव की बात है और हमारे इस समाज का जो मान और सम्मान बढ़ रहा है वह इनके स्वरूप ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज पुनः सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। हमारे इस कार्यक्रम में गहोई वैश्य समाज पंचायत के अतिरिक्त जो हमारी शहर के अंदर बहुत सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके सभी प्रमुख और ये उनके पदाधिकारी, उनके सदस्य सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक, हम कर ये थोड़ा मंडल के नहीं आए। आज गहोई वैश्य समाज पंचायत जबलपुर के द्वारा दद्दा श्री मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्रकवि थे, उनकी 139वीं जन्मोत्सव यहाँ पर संपूर्ण समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। और यही कवि जो है हमारे पूरे राष्ट्र को जागृत करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए और देश की आज़ादी के लिए वो प्रेरणादायक रचनाएं की, जिससे आज संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण जगत इस बात से प्रभावित होकर आज उनकी कविताओं का गुणगान कर रहा है। और राष्ट्र के लिए जो एक समर्पण भावना, सेवा भावना है, उनकी कविताओं में ओतप्रोत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण गहोई वैश्य समाज की ओर से पुनः दादाश्री के श्री चरणों को नमन बंदन प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ही संपूर्ण समाज को ऐसी ही ऊर्जा और ऐसी ही शक्ति हमेशा उनकी प्रेरणा से मिलती रहे। मैं श्याम बिहारी चौधरी, गहोई वैश्य समाज पंचायत अध्यक्ष।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।